एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। तो बच्चों यहाँ तक हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट किए। नाउ वी हैव वर्ड्स प्रॉब्लम। यस, दीज आर द क्वेश्चंस बेसिकली व्हिच आर सो मच प्रॉब्लमेटिक। बहुत सारे बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस को समझने में, देखने में बहुत सारा मसला पेश आता है। इनको बच्चों हम डेली लाइफ प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, यानी कि एक आम से सेंटेंसेस होते हैं, आम तो नहीं होते, काफी मुश्किल होते हैं, और इनको आपने सबसे पहले तो मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो आइए देखिए, सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि डिवाइड 12 इनटू 2 पार्ट। देखो इन क्वेश्चंस में आपने बच्चों फील लेने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा फील लोगे बात समझ में आएगी। बेसिकली ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर से लिया गया, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा ये क्वेश्चन मुश्किल होंगे ही, ठीक है। तो देखो क्या कहते हैं, सबसे पहले कह रहे हैं कि डिवाइड 12 इनटू 2 पार्ट्स। अब बच्चों के ध्यान में सवाल आता है, सर ये तो बहुत ही आसान सवाल है, 12 को डिवाइड कर दो दो हिस्सों में। सर एक को दो 6, दूसरे को दो 6, जान छुड़ा लो। उसने ये नहीं कहा कि डिवाइड 12 इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ये नहीं कहा उसने। तो हम ये थोड़ी बता सकते हैं कि एक 6 होगा दूसरा भी 6 होगा, नहीं, हमें ये नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि एक 7 होगा एक 5 होगा, या एक 8 होगा एक 4 होगा, हमें नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता। हमें सिर्फ ये कहा कि 12 को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो भाई, पहले तो जरा इस कंडीशन को समझने की कोशिश करो। कोई आया आपके पास मेहमान, ईद आएगी आगे, और आपको उसने ईदी दी 100 रुपए, ठीक है, मिसाल के तौर पर। अब तो काफी महंगाई हो गई है, 100 रुपए कोई लेता नहीं होगा, लेकिन बहरहाल चलो आपको मिले 100 रुपीज। बच्चों आपको उसने कह दिया देने वाले के कि आप जो है इसको दो लोगों में, आपने और अपने छोटे भाई में, आप इसको डिवाइड कर दें। आप जल्दी से गए शॉप के ऊपर, चेंज लिया 100 रुपए का, और 100 रुपए में से 20 रुपए छोटे भाई को दे दिए, ठीक है। मेरी बात को जरा समझना। तो मुझे ये बताओ कि छोटे भाई को कितने मिले? छोटे भाई को 20 रुपए मिले। तुम्हें कितने मिले? तुम्हें मिले 80 रुपए। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे जरा समझो भाई। देखो तुम्हें उस बंदे ने दिए 100 रुपए, ठीक है, तुमने निकाल दिए उसमें से 20 रुपए, निकाल दिए, और 20 रुपए जब निकाल दिए तो तुम्हारे पास बचेंगे 80, और तुम्हारे भाई को मिले 20। जरा बात को समझना, अगर मैं यही बात यहां पर कहता हूं कि मेरे पास, मैं डेटा बना लूं कि 12 रुपए थे, ठीक है, अब उसमें से कुछ हिस्सा मैंने निकाल कर दे दिया भाई को। अब यहां तो मुझे पता था ना कि मैंने 20 रुपए दिए, लेकिन यहां मुझे पता नहीं है कि मैंने कितने दिए। बस मुझे ये था कि मैंने 12 में से कुछ पैसे उसको दे दिए। जरा बात को समझो, फील लेने की कोशिश करो। तो देखो उसने कहा कि इनटू 2 पार्ट, तो भाई मैंने कहा कि एक जो मैंने पैसे उसको दिए अपने भाई को, उन पैसों को मैंने कह दिया x, ठीक है। जरा बात को समझो, इस चीज को दोबारा समझोगे ना तो बात समझ में आएगी। देखो 100 रुपए थे, मैंने कहा कि मैंने अपने भाई को 20 रुपए दे दिए, ठीक है। 20 का मतलब मान लो कि x दे दिए, गौर से सुनना, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने उसको x रुपीस दे दिए, अब आपसे पूछा गया आपके पास कितने बचे, आप क्या कहेंगे? 80 रुपए। बिल्कुल सही। 80 आया कैसे? तो आप कहेंगे मेरे पैसों में से मैंने माइनस कर दिया x यानी कि 20, तो मेरे पास बचे 80 रुपए। बात समझ रहे हो? बेसिकली दिस इज द कंडीशन। मैं इसको आगे नहीं लेके जाना चाह रहा, मैं इसको यहां पर रोककर आपको कंडीशन बताना चाह रहा हूं। भाई आपके पास 100 रुपए थे, आपने अपने भाई को 20 रुपए दिए, और मुझे नहीं पता था, चलो मान लो कि आपने x रुपीस दे दिए, ठीक है। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि आपके पास कितने बचे, आप कहेंगे सर मेरे पैसों में से जो उसको मैंने पैसे दिए थे वो निकाल दो, तो मेरे पास जो बचे हुए पैसे होंगे वो आ जाएंगे। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट आया? थोड़ा सा फील लेने की कोशिश करनी बच्चों, यही काम यहां पर होगा। 12 माइनस x जो है फर्स्ट पार्ट होगा ये फर्स्ट पार्ट होगा, और जो पैसे मैंने दूसरे बंदे को दिए ये दूसरा पार्ट होगा, अनदर पार्ट। बोलो भाई, देखो फील आना चाहिए बच्चों, फील नहीं आएगा तो लिटरली मुझे भी मजा नहीं आएगा। तो मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूं आपको फील देने की कि आपने ये कंडीशन बनानी कैसे, क्योंकि ये कंडीशन बनाना असल मकसद है, सॉल्यूशन तो आप कर ही लेंगे, असल चीज है कंडीशन बनाना। यहां तक बात समझ में आई कि भाई 12 को मैंने डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, मैंने एक बंदे को x रुपीस दे दिए, और दूसरे के पास जो x निकाल दोगे तो वो पैसे बच जाएंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? मैंने 12 को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आगे बढ़ते हैं। सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। अब वो कह रहा है कि ये जो दो नंबर्स आपने दो टुकड़े किए, इनका स्क्वायर, तो आप लिख देंगे सम ऑफ स्क्वायर। हाँ भाई,
पहली वैल्यू क्या है x, तो x का स्क्वायर, सम का मतलब क्या होता है प्लस कर देना, और दूसरी पहले लिखो 12 माइनस एक्स और बाद में लिखो x, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इधर लिखो या उधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10 में 5 जमा करेंगे तो भी 15 आएगा, 5 में 10 जमा करोगे तब भी 15 आएगा, प्लस करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस करने में फर्क पड़ जाता है क्योंकि जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन आ जाता है तो कहानी बदल जाती है। तो क्या किया हमने सम ऑफ, अभी ये बच्चों हम डेटा बना रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ डेटा जो वो हमें कह रहा है हम सिर्फ अभी वो बातें बना रहे हैं, वो कंडीशंस बना रहे हैं। तो हमने क्या किया भाई, एक वैल्यू ली, इसका स्क्वायर कह रहा कर दो, और जो दूसरी वैल्यू है इसका स्क्वायर कर दो, इनका सम कर दो, जमा कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिवन ग्रेटर देन, अभी इसको रोक दो, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, हाँ भाई, ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट, ट्वाइस का मतलब क्या होता है बच्चों, दो दफा, 2 टाइम्स, तो 2, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो कह रहा है कि इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। नाउ दिस इज योर कंडीशन, ये कंडीशन आपके पास बन गई। दोबारा समझो, दोबारा समझो, वो कह रहा है प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, पहले सम किया था तो प्लस लगाया, प्रोडक्ट किया तो मल्टीप्लाई लगाया, और उसका डबल कर दो, डबल का मतलब ट्वाइस कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गई बात। अब आओ बच्चों कि हमने कंडीशन कैसे बनानी है। देखो भाई, वो कह रहा है कि डिवाइड 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर, यहां से सच दैट, यहां से कहानी शुरू हो रही है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो पहले लिख लेते हैं सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज ग्रेटर, अब जरा देखो, देखो जरा समझ में आएगी, ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, ट्वाइस, अच्छा देखो मैं इसको अगर 2 को x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2x हो जाएगा, तो जरा एक ब्रैकेट कम हो जाएगी, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब जरा समझो, एक लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाय 4, वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू राइट, जरा समझो भाई। वो कह रहा है सम ऑफ देयर स्क्वायर, कह रहा है इनका जो स्क्वायर जब जमा करोगे ना, इज ग्रेटर, ये बड़ा है, ये क्या है, बड़ा है, कितना, किससे बड़ा है, प्रोडक्ट बाय 4। अब इस चीज को समझो, वो कह रहा है कि ये साइड बड़ा है, कितना बड़ा है कि इसमें तुम्हें जमा करने पड़ेंगे 4, इसमें जमा करने पड़ेंगे 4, तो या तो इसमें 4 जमा कर दो या फिर यहां से 4 कम कर दो ताकि दोनों क्या हो जाए, बराबर। ये +4 क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने दोनों को बराबर लिखा हुआ है, तो बराबर करने के लिए वो कह रहा है कि भाई वो इससे 4 ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा नहीं है, यानी कि उसके कहने का मतलब ये कि इसमें 4 की कमी है, तो हमने उसमें 4 ऐड कर दिया। बात समझ में आ रही है। देखो वो कह रहा है सम ऑफ देयर स्क्वायर, समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, फील लेने की कोशिश करो कि स्क्वायर जो है ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये तो बड़ा है ना, ये छोटा है, तो इस छोटे को ऊपर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 जमा करना पड़ेगा। अब फील आया, अब आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो मेंशन कर देते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो भाई, तो ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये a है, ये b है, तो a की जगह 12, b की जगह x। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये 2x पहले 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो 12 2 जा 24 और x आ गया, प्लस माइनस 2x, x से हुआ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का 4 एज इट इज। बोलो भाई, बात समझ में आई, फील आया बच्चों, फील लेने की कोशिश करनी है। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है आई नो, लेकिन देखो मैंने बहुत एनर्जी लगाई, बहुत टाइम लगाया आपको सिखाने के लिए कि आप इसको थोड़ा सा फील के साथ समझोगे तो याद रहेगा। चले भाई, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 12 2 जा 24 और ये हो गया 24x प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4। अब इन सबको यहां शिफ्ट कर देते हैं बच्चों, तरतीब से शिफ्ट करेंगे। ये देखो, ये 1x स्क्वायर और ये 1x स्क्वायर कितना हुआ, 2x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ये माइनस का 2x स्क्वायर है, इधर आकर प्लस का 2x स्क्वायर,
यहां पर कौन है, माइनस का 24x, और यहां क्या है, प्लस का 24, वहां कर माइनस का 24x। क्लियर। नाउ प्लस का 144 यहां पहले से है, ये प्लस का 4 यहां आकर माइनस का 4 विच इज इक्वल टू 0। क्लियर हुई बात, समझ में आया। सारे जैसे लाइक टर्म्स एक जगह कर दी, स्क्वायर एक जगह, लीनियर एक जगह और कांस्टेंट एक जगह। चलो भाई, 2 और 2 कितने हुए, 4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस, 24 और 24 48, 48x, प्लस माइनस माइनस, 144 में से 4 गया 140, लेकिन 144 बड़ा तो प्लस का 140। हाँ भाई, 3 टर्म्स आ गई। क्या ब्रेकिंग मिडिल टर्म कर दे, नहीं बच्चों, सबसे पहले आपने कॉमन देखना होता है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो कॉमन आ रहा है भाई, 4 सब में कॉमन आ रहा है तो आपने 4 कॉमन ले लेना है। पीछे बचा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, प्लस प्लस प्लस, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लिया, ये 4 यहां मल्टीप्लाई बच्चों, वहां जाकर डिवाइड, वहां जाके डिवाइड, 0 से जब कोई चीज डिवाइड होगी तो आंसर 0 ही रहेगा। नाउ यू हैव 3 टर्म्स इस तरीके से। अब हम बच्चों इनकी ब्रेकिंग मिडिल टर्म कर देते हैं, कुछ नहीं है तो 1 है, पहले नंबर को आखिरी से मल्टीप्लाई किया, 35 1 जा 35। पहली टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, एज इट इज लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, आखिरी क्या है 35, दरमियान में क्या लाना है भैया, माइनस का 12। चलो भाई, 7 5 जा 35, 7 और 5 क्या हुए, 12 हुए। 2 को जमा करके माइनस की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब दोनों माइनस के रखने होंगे, सही है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का 7x माइनस का 5x, और ये प्लस का 35 था, ठीक है, प्लस का 35। बोलो भाई, समझ में आई बात। ब्रेकिंग मिडिल टर्म तो यार आप सीख ही गए होंगे, क्लास 9 से बार बार पढ़ रहे हैं। चलो भाई, यहां से क्या कॉमन, x, तो पीछे बचा x माइनस 7, तीसरी टर्म का साइन माइनस कॉमन, 5 के टेबल में 35 आता है तो 5 कॉमन, x माइनस प्लस माइनस, 5 7 जा 35। ब्रेकिंग मिडिल टर्म सही की है, दोनों ब्रैकेट एक जैसी आएंगी, एक दफा लिखा, पीछे क्या बचा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब पहली ब्रैकेट x माइनस 7 बराबर 0 के, माइनस का 7 वहां जाकर प्लस का 7, दूसरा x माइनस 5 बराबर 0 के, माइनस का 5 वहां जाकर प्लस का 5। तो भाई ये वो 2 नंबर थे। अब देखो मजा आया, आंसर आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। 5 और 7 कि हमने जो पैसे बांटे तो मैंने 7 रुपए रखे और छोटे भाई को दिए 5 रुपए, 12 डिवाइड हो गया, 12 रुपए डिवाइड हो गया, 7 और 5 कितने हुए, वापस 12, ठीक है। अब वेरिफिकेशन भी करवा रहा हूं, ठीक है, मजा आएगा ना। देखो फील लो, आंसर यहां हो गया, तुम्हारे बुक के मुताबिक तुम्हारे नंबर पूरे आ गए। अब अपने तसल्ली के लिए इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। जरा देखो, मजा आएगा यार, फील लेके चलोगे तो फिर मजा आएगा, अगर सिर्फ सोल्यूशन करते रहेंगे तो फिर क्या फायदा है, क्या है फायदा। आओ जरा इसकी वेरिफिकेशन करते, बड़ा मजा आएगा। वो क्या कह रहा था, वो क्या कह रहा था, कह रहा था सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। अब हमें नंबर मिल गए, ठीक है, तो हम जरा नंबर लिख लेते हैं। कह रहा है सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर को जमा कर दो, इज ग्रेटर, बड़ा है, ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा भाई, 7 यानी कि 2, इसको मल्टीप्लाई करो 7 के साथ, 5 के साथ और बाय 4, कितना ज्यादा है उससे 4, तो इसमें 4 जमा भी कर दो। समझ में आ रही बात, देखो अभी मजा आएगा। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 2 7 जा 14, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70 प्लस 4, सही है। 9 और 5 14, 60, 74, 70 और 4 74। मजा आया, मजा आया, फील आया। दिस इज कॉल्ड बेसिकली कॉन्सेप्ट। अब देखो, अगर ऐसे सॉल्व करके चलोगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सवाल तुम्हारे जहन में रहेगा। क्रिस्टल क्लियर, एवरीथिंग शुड बी क्लियर यार। सॉल्यूशन हर बच्चे, हर क्वेश्चन का सिर्फ सॉल्यूशन जो है ना वो हल नहीं है। कॉन्सेप्ट को लो और स्पेशली
These types of questions are very 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 important बच्चों। ये बेसिकली आपके जो माइंड है ना इसको बिल्ड करती हैं, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कहानी बनाने की कोशिश करनी है। तो लिहाजा जब आप इसको फॉलो करेंगे तो चीजें बहुत बदलेंगी, बहुत चेंज हो जाएगी। तो मजा आया, हमने प्रूफ करके दिखाया। अच्छा, आपके पास दो ऑप्शन है। जैसे हमने +4 किया ना, मैंने आपसे कहा था कि आप जरूरी नहीं इधर +4 करें, भाई वो कह रहा है ये ज्यादा है तो इसको घटा दो, 4 निकाल दो तो ये 4 चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 70 बराबर 70। बात एक ही, ठीक है। तो कहानी यहां से पकड़ो या यहां से पकड़ो, मैथ कहता है कहानी इज सिमिलर। मजा आया बच्चों? वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट करना है और दूसरों तक इसको लाजमी बच्चों पहुंचाना है ताकि सबकी हेल्प हो सके। मूव ऑन होता है क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं भैया, डेटा बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, लेंथ ऑफ प्रेयर हॉल। प्रेयर हॉल क्या होती है यार? जहां पर आपकी असेंबली होती है स्कूल की, ठीक है। तो वहां एक हॉल होता है, किस स्कूल की बात कर रहे हैं तो हम हॉल समझ लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप कहेंगे सर ये रेक्टेंगल आपने क्यों बनाया, है ना, स्क्वायर क्यों नहीं बनाया? वैसे तो एक कॉमन सेंस है कि हमेशा प्रेयर हॉल अगर आप देखेंगे तो लंबाई में ज्यादा होता है, चौड़ाई में विड्थ में कम होता है, लेंथ में ज्यादा होता है। लेकिन चलो कोई कह देता है सर हमारे स्कूल में तो बराबर है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो लेंथ है प्रेयर हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, चौड़ाई से 5 ज्यादा है। अब यहां पर एक लफ्ज का मतलब समझो, जब भी लफ्ज आएगा मोर, भाई मैं कहता हूं तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, मेरे पास तुमसे 5 मोर है, तो क्या मतलब हुआ, मेरे पास मैं कोई ज्यादा अमीर नहीं हूं, मेरे पास 105 रुपए। मोर का मतलब है आपने प्लस कर देना है। अब ये देखो छोटे छोटे लफ्ज हैं, छोटी छोटी टेक्निक्स है, ये आपने याद रखनी है। भाई मैं कहता हूं मेरे पास 500 रुपए है, मेरे साथ वाला बंदा कहता है कि तुमसे 100 मोर है मेरे पास, तो उसका क्या मतलब हुआ, उसके पास 600 रुपए है। तो हुआ क्या कि उससे 500 में 100 जमा कर दिए। भाई देखो दोबारा समझो इस चीज को, फील लो यार, फील लोगे तो मजा आएगा। भाई मैं कहता हूं मेरे पास 20 रुपए है, मेरा दोस्त कहता है कि मेरे पास तुमसे 4 मोर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 और जमा कर दो, तो उसके पास 24 रुपए है। समझ में आई बात? तो अब इसको जरा समझो, लेंथ ऑफ द प्रेयर हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ये इसकी चौड़ाई है। अब नहीं पता चौड़ाई क्या है, तो हम इसको कह देते हैं ये चौड़ाई x है। अब वो क्या कह रहा है, बोल रहा है उसकी लंबाई है ना वो 5 मीटर मोर है। क्या मतलब हुआ कि x में 5 जमा कर दो। अभी बताया था मोर का मतलब जितना मोर है वो ऐड कर दो। भाई मेरे पास 20 रुपए थे, मेरे दोस्त के पास 4 मोर थे, तो उसने 4 ऐड कर दिए 20 के अंदर, तो इसकी चौड़ाई x है, तो इसकी चौड़ाई 5 और ज्यादा है, तो x के अंदर +5 कर दिए। क्लियर? मजा आया? देखो ये फील लेकर चलोगे बच्चों, मजा आएगा, चीजें क्लियर होंगी, समझ में आएगा। अच्छा भाई अब वो कह रहा है कि जो हॉल का एरिया है, एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डेटा बना लेते हैं। डेटा के अंदर हम लिख लेते हैं कि हमारी जो विड्थ है, चौड़ाई है वो x है, जो हमारी लेंथ है वो x + 5 है, ठीक है। एरिया जो कि हमें गिवन है विच इज 36 मीटर स्क्वायर, और हमें ठीक है ये चीजें गिवन है। सोल्यूशन पे आते हैं बच्चों। एरिया का बहुत आसान सा फॉर्मूला है, एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। जब भी हम रेक्टेंगल की बात करेंगे उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो भाई एरिया हमें उन्होंने दिया हुआ है 36, ठीक है। लेंथ लंबाई कितनी है x + 5, फिर मल्टीप्लाई ब्रेथ चौड़ाई कितनी है x, सही है। सिंपल वैल्यूज पुट कर दी, 36 इज इक्वल। अब ये x पहले x से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर, फिर ये x 5 से होगा, तो ये हो गया 5x, ठीक है। हाँ भाई बोलो 36 को वहां लेकर जाए या इन दोनों को उठाकर यहां लाए? ईमानदारी से कमेंट करना है और सही से बताना है क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली याद रखो मैंने आपको बताया कि आपकी जो बड़ी पावर है वो माइनस में नहीं जानी चाहिए, तो ये x² इधर सबसे बड़ी पावर है बच्चों। अगर मैं इन दोनों को वहां लेके जाऊंगा तो ये x² यहां प्लस का वहां माइनस का हो जाएगा, एंड दैट शुड बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। ये छोटी छोटी सी बातें बच्चों, शायद हर बंदा आपको ये नहीं बताता, इन चीजों का ख्याल रखना। और यही सवाल आपके जहन में आते भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि सर ऐसे ही क्यों होता है, कि सर इसको हम यहाँ क्यों लाते हैं।
दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, हमारे जहन में भी आएगा। जब हम आपकी जगह पर होंगे तो हम भी पूछेंगे अपने टीचर से कि सर ये इन दोनों के साथ ऐसा क्या जो है ना मोती लगे हुए हैं, डायमंड्स लगे हुए हैं कि ये यहीं रहेंगे, वो वहां आएगा, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए बच्चों, कॉन्सेप्ट ले लो, हाईएस्ट पावर को आपने देखना है, उसको प्लस का रहना चाहिए। अब वो यहां रहकर प्लस की है तो बाकी को लाना पड़ेगा इधर, और अगर ये यहां माइनस का होता तो फिर हम इन दोनों को शिफ्ट करते ताकि ये प्लस का हो जाता, ठीक है। चलो तो अब हम जरा 36 को वहां शिफ्ट कर देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही, 5x ऐसे ही, प्लस का 36 वहां जाकर माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। तीन टर्म्स आ गए, ब्रेकिंग मिडिल टर्म करते, पहला कुछ नहीं है 1 है, 36 1 जा 36, पहली टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा, हाँ काम बन जाएगा, 2 2 जा 4, 9 में से 4 जाएंगे 5 आ जाएगा, ठीक है, निकालने से आ रहा है, लेकिन साइन क्या है, बड़ा प्लस का, तो हमें बड़े के साथ क्या लगाना होगा, प्लस, छोटे के साथ माइनस, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं -4x प्लस 9x, ये फर्क नहीं पड़ता, 9 इधर लिख दो 4 उधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई, इन दोनों में से x कॉमन, तो पीछे बचा x -4, थर्ड साइन प्लस है, प्लस कॉमन, 9 और 36 में से 9 कॉमन, पीछे x बचा, प्लस माइनस माइनस, 9 के टेबल 36, 9 चौक 36, 9 4 जा 36, दोनों ब्रैकेट एक जैसे, एक दफा लिख लिए, पीछे क्या बचा, x प्लस 9 which is equal to 0। नाउ दो कंडीशन बनेगी, पहली कंडीशन x -4 बराबर 0 के, माइनस का 4 वहां गया, प्लस का 4, दूसरी कंडीशन x प्लस 9 बराबर 0 के, प्लस का 9 वहां गया, माइनस का 9। नाउ विच वन इज योर आंसर? बहुत आसान सी बात है भैया, कभी ऐसा हो सकता है आप कपड़े की दुकान पे जाएं, उसे कहें कि उसको आपकी अम्मा कहें कि भाई -2 मीटर का कपड़ा काट के दे दो, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। मिस्त्री कभी कमरा बना रहा हो, वो आपसे कहे हाँ भाई इस कमरे की जो लंबाई है वो -5 मीटर है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता बच्चों। जो रियल लेंथ होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, याद रखना। ये बात फिजिक्स की बातें हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपने यकीनन पढ़ रखी होंगी, इतना कॉमन सेंस होगा, आपने कभी भी नहीं सुना होगा भाई इस कमरे की जो ऊंचाई है वो -8 मीटर है। तो माइनस तो मतलब फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल्स के लिए सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, और फिजिक्स माइनस को कहती है कि ये डायरेक्शन बताती है, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, देसी टोटका, जो माइनस वाली वैल्यू है उसको छोड़ दो, जो प्लस वाली वैल्यू है ये तुम्हारा आंसर है, बस, ठीक है। माइनस वाले को कंसीडर नहीं करना। तो एक्स क्या था भाई, विड्थ थी, तो मैं यहां लिख सकता हूं मेरी जो विड्थ हुई, चौड़ाई हुई, वो कितनी आ गई, 4 मीटर, ठीक है, x था ना। और लेंथ के लिए मुझे क्या करना था, x + 5, तो लेंथ बराबर है x + 5। अब यहां x कौन सा इस्तेमाल होगा, प्लस वाला, माइनस वाले की तरफ नहीं देखना। तो x यहां पर 4 है, तो 4 + 5 4 और 5 9 मीटर। तो बच्चों ये हमारे पास हमारे दो आंसर आ गए। चौड़ाई जो है वो 4 है, और जो लंबाई है बच्चों हमारे पास वो 5 है। बिल्कुल सही भी है भाई, उसने कहा था ये जो चौड़ाई है इसमें 5 जमा कर दो, ये 5 ज्यादा है, तो 4 में 5 जमा करेंगे तो 9 आएगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर? उम्मीद है बहुत अच्छे से बच्चों ये भी चीज क्लियर हुई होगी, ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। सो नाउ मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। So now student we have question number 12. Yes, we have question number 12. ठीक है, अगेन मोर का लफ्ज आ रहा है, कुछ मिलती जुलती कहानी होगी पिछले क्वेश्चन से। आइए देखते हैं, सबसे पहले डेटा बनाते हैं भाई। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर, कह रहे कोई भी 2 पॉजिटिव नंबर ले लो, पॉजिटिव से मुराद ये कि वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए, यानी कि -4 -5 इस तरह का नंबर नहीं लेना है। कोई 2 नंबर है, ठीक है, और वो पॉजिटिव है, और अगर हम उनका स्क्वायर करते हैं बच्चों तो वो 100 के बराबर है, ठीक है। एक बात सुनो, दूसरा वो कहते हैं 1 नंबर इज मोर देन 2 द अदर। भाई एक नंबर है और दूसरा नंबर जो है उससे 2 ज्यादा है, अगेन उसमें क्या करेंगे हम 2 ऐड कर देंगे। तो सुनो जरा, तो हम कहेंगे 1 नंबर इज x, अब मुझे तो नहीं पता ना तो मैं उसको x कह देता हूं, ठीक है। अदर नंबर इज क्या होगा, बोलो भाई, x + 2 हो जाएगा। ये कह रहा है ना भाई एक नंबर x है तो दूसरे में 2 और कर दो, 2 और बढ़ा दो, 2 और जमा कर दो, मोर देन द अदर, ठीक है। तो 2 उसके अंदर ऐड कर दिए। 1 नंबर इज मोर देन द अदर, ठीक है। 1 नंबर इज
2 यार, ये क्वेश्चन मिसिंग है क्या? वन नंबर, लेट मी चेक, वन नंबर इज 2 मोर देन, हाँ 2 यहां लिखा नहीं है, वन नंबर इज 2 मोर देन द अदर, ठीक है, तो उसमें 2 हमने ऐड कर दिया। चलो भाई, अब वो कह रहा है इनका सम ऑफ स्क्वायर्स करो, ठीक है, सम करो, सम क्या होगा, x जमा x प्लस 2, और क्या कह रहा है, इनका स्क्वायर ले लो, और ये होना किसके बराबर चाहिए, इज 100। समझ में आ रहा है? कंडीशन समझ में, थोड़ा सा तेज गए, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत इजी था, तो कोई मुश्किल नहीं आई होगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हो रहा है, मेंशन करेंगे a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 100 ऐसे ही रहा। a की जगह पर x, b की जगह पर 2, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, 2 2 4, और x और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 100। एक्स स्क्वायर ये हुआ 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 प्लस का 100 यहाँ कर माइनस का 100, 4x 100 में से 4 गए 96, 100 बड़ा माइनस का 96, कंडीशन बन गई। 2 कॉमन आ रहा है तीनों में से, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो पीछे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4 x प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 2 4 8, 2 8 16 इज इक्वल टू 0। सही है बच्चों, थोड़ा सा तेज चल रहा है यार, आसान सी बातें हैं, मेरे ख्याल में समझ में आ रही होंगी, कोई मुश्किल नहीं आ रही होगी। 2 यहां मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड करा दो, तो 0 ही आएगा, ठीक है। नाउ वी हैव 3 टर्म्स, ब्रेकिंग मिडिल टर्म की तरफ यहां 1 है, 48 1 48, पहली टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 48, आखिरी टर्म एज इट इज। जिनको ब्रेकिंग मिडिल टर्म अभी भी नहीं आती तो वो YouTube पे जाएं, सर्च करें ब्रेकिंग मिडिल टर्म बाय द एजुकेशनल हब, मजा आएगा, सीख कर आओगे वापस इंशाल्लाह। प्लस का 2 चाहिए, आगे बढ़ते हैं जी। 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2 2 नहीं काम बनेगा, आगे जाते हैं। 2 6 12, चलो 2 2 4, 4 2 8, 8 में से 6 जाएंगे 2 आ जाएगा, प्लस का 2 चाहिए, बड़े के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस, ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं प्लस का 8x माइनस का 6x। चलो भाई, दोनों में से x कॉमन, तो पीछे बचा x प्लस 8, तीसरी टर्म का साइन माइनस कॉमन, तो माइनस 6 के पाड़े में 48 आता है, तो 6 कॉमन, x माइनस माइनस प्लस 6 8 48, दोनों ब्रैकेट एक जैसी, एक दफा लिखा, पीछे बचा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चलो पहली कंडीशन, x प्लस 8 बराबर 0 के, प्लस का 8 वहां गया, माइनस का 8। दूसरी कंडीशन, x माइनस 6 बराबर 0 के, माइनस का 6 वहां गया, प्लस का 6। हाँ भाई, योर आंसर शुड बी प्लस 6। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि दोनों पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, तो नेगेटिव वाले को छोड़ दो, नेगेटिव वाले को छोड़ दो। तो हम क्या कहेंगे, हमारा x क्या है 6, वन नंबर इज x, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो पहला नंबर होगा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 6, ठीक है। अदर नंबर इज x प्लस 2, यानी कि सेकंड नंबर जो है वो क्या है, x प्लस 2, और x कितना लिया हमने यहाँ पर 6, और 6 और 2 8, तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, सेकंड नंबर 8 होना चाहिए, फर्स्ट नंबर 6। माइनस वाले को नहीं देखना है, चेक कर ले, चेक कर ले, आइए चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर, इन दोनों का स्क्वायर लो और उनको जमा कर दो, 100 के बराबर आना चाहिए। 6 का 36, 8 का 64, बोलो भैया 64, और ये 10 3 6 और 9 और 10, बोलो भाई बराबर आया, बराबर आया, वेरिफिकेशन हुई, मजा आया। देखो ऐसे चलोगे मेरे साथ, मजा आए, फील आए, आप क्लास में भी जाके बता सकते हैं, भाई आओ मैं तुम्हें वेरिफिकेशन करके दिखाता हूं, आप वेरिफिकेशन करके दिखा सकते हैं। दैट विल बूस्ट योर कॉन्सेप्ट, दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंट ऑल्सो, आपका कॉन्फिडेंस जो है ना that should be on high, ठीक है, that should be high and that must be high, होना चाहिए भाई। जब एक चीज आती है तो उसमें घबराना कैसा, उसमें परेशान कैसा होना। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। नाउ मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो नाउ वी हैव स्टूडेंट आवर क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। आगे ये बात करते हैं, द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ अ ट्राइंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बाय 3। देखो जैसे मोर के अंदर मैंने बताया था कि मोर मींस के आपने ऐड कर देना है, इसी तरीके से बच्चों गौर से सुनो,
एक्सीड का मतलब भी सेम है, यानी कि अगर मैं कहता हूं भाई फलाना बंदा जो है ना मुझसे 10 एक्सीड कर रहा है, तो उसका मतलब ये कि उसके पास मुझसे 10 चीजें ज्यादा है। मिसाल के तौर पर अगेन मेरे पास 100 रुपीज है, मैं कहता हूं भाई वो मुझसे 10 एक्सीड है, तो आप समझ जाएंगे कि उसके पास कितने रुपीज है, 110 रुपए। समझ में आ गई? देखो लस को पकड़ना है, लस पकड़ लिया, इक्वेशन बना ली, काम आसान हो जाएगा। आगे सोल्यूशन कोई मुश्किल नहीं है, असल चीज है इक्वेशन बनाना। अच्छा जी, आपके बुक के अंदर मिस्टेक है बच्चों, यहां पर 34 गिवन है, हाइपोटेन्यूज का साइज इतना बड़ा नहीं हो सकता, तो लिहाजा हमने उसको कर दिया है 15। आफ्टर प्रैक्टिसिंग डिफरेंट क्वेश्चंस हम डिफरेंट वैल्यूज रखकर चेक करते हैं, और आपकी बुक के अंदर भी पीछे 15 ही गिवन है, तो बात बन गई थी। अच्छा जी, आइए जरा बात समझे जरा डायग्राम की मदद से। भाई वो कह रहे हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब तुम्हारे जहन में एक सवाल आएगा, मुझे पता है सर ट्राइंगल ऐसा क्यों बनाया, सर ट्राइंगल ऐसा क्यों नहीं बनाया, है ना? सवाल आया, बिल्कुल आया, आना भी चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन इफ यू हैव। और अगर नहीं आया तो सो जाओ, तुम सो जाओ, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब आता है। हाँ भैया, तो वाई आई हैव ड्रॉन दिस ट्राइंगल। देखो मैंने ये ट्राइंगल क्यों बनाया, क्योंकि यहां वो बात कर रहा है परपेंडिकुलर की, यहां वो बात कर रहा है हाइपोटेन्यूज की, यहां वो बात कर रहा है बेस की। याद रखो ये तीनों चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मिलती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। ये तीनों चीजें एक साथ आपको कहां मिलेगी, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब यहां लिखा हुआ नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन मैंने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल और आपको ट्रिक बता दी, आपको पहचान बता दी कि कब आपने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। चलो भाई आगे सुनते हैं क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ द बेस, ये बेस होती है, चलो यहां जरा बातें कर लेते हैं। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाले जो चीज है बच्चों, ये हाइपोटेन्यूज कहलाती है, ठीक है। 90 डिग्री जहां बनता है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये हमारे पास क्या होती है, बेस होती है, ठीक है। चलो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ ट्राइंगल एक्सीड, भाई कह रहा है बेस जो है ना वो ज्यादा है, ठीक है, बढ़ रही है कितनी, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी कि अगर मैं कहूं ये परपेंडिकुलर की जो लंबाई है, मान लो कि ये x है, गौर से बात सुनो, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो बेस की जो है वो लंबाई है वो ज्यादा है, एक्सीड हो रही है कितने, बाय 3। क्या लिखेंगे x प्लस 3। बात समझ में आई ना भाई? परपेंडिकुलर x है ना, वो कह रहा है परपेंडिकुलर से 3 ज्यादा, तो परपेंडिकुलर x था उसमें अगर 3 जमा कर देंगे बेस आ जाएगा, क्लियर। हाइपोटेन्यूज उससे कितना दिया हमें, 15 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितना है, 15। क्लियर हो गई ये बात। अब बच्चों याद रखो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक साइंटिस्ट ने, एक मैथमेटिशियन ने एक फॉर्मूला दे दिया, और देसी टोटका देंगे आपको हबीब बैंक पाकिस्तान। बच्चों यहां देसी टोटका आपको देंगे हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान, है नाम तो सुना है ना, अरे सबसे पुराना बैंक है पाकिस्तान का, हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान। दिस इज बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, सोल्यूशन में आते हैं। देखो देसी टोटके याद रखोगे ना तो मजा आएगा, और तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हबीब बैंक पाकिस्तान, ठीक है। H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, B का मतलब होता है बेस, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, सब पे लगा दो स्क्वायर, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मजा आ रहा है? आइए वैल्यूज पुट करते हैं। तो बच्चों हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, 15, तो इधर हम लिख देंगे 15 का स्क्वायर, ठीक है। बेस क्या है भैया, x प्लस 3, तो x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है x, तो x का स्क्वायर, क्लियर। तो x पे स्क्वायर डायरेक्ट लगा दिया, बात एक ही है। हाँ भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, मेंशन करना पड़ेगा। a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलो भाई 15 का स्क्वायर होता है 225 इज इक्वल टू, यहां फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a की जगह पर x, b की जगह पर 3, और क्या बचा बच्चों, प्लस का x स्क्वायर। चलो भाई सिंप्लीफाई करते हैं। 225 इज इक्वल टू x का स्क्वायर, x स्क्वायर, 2 3 जा 6 और साथ में लगा x, 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर एक जैसा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, सही है, प्लस का 6x प्लस का 9, 225 यहाँ प्लस का वहां ले जाएंगे माइनस का 225। हाँ भाई बात समझ में आई, 225 क्यों गया, क्योंकि बड़ी पावर x स्क्वायर है और ये माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो हम इसको यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते, क्लियर। सीधा करके लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस, हाँ भाई 225 में से 9 चले गए,
215 और एक बढ़ा दो 216, ठीक है। 225 बड़ा है तो इसलिए माइनस का 216 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? 3 टर्म्स आ गई सर, जल्दी से ब्रेकिंग मिडिल टर्म कर दे। नहीं, जज्बात में नहीं आना है बच्चों, गलती यहीं से होती है। सबसे पहले टेकिंग कॉमन, अगर कॉमन नहीं आ रहा फिर 3 टर्म्स है ब्रेकिंग मिडिल टर्म, ठीक है। तो पहले कॉमन ले लो, तो 216 में से 2 कॉमन आ जाएगा, पीछे बचा x² प्लस 2 3 जा 6 माइनस 2 10 जा 20 2 8 जा 16 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड, वहां जाके डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा, तो x² 3x माइनस 108 बराबर 0 के। अब 3 टर्म्स है और कॉमन नहीं आ रहा है, अब हम ब्रेकिंग मिडिल टर्म करेंगे। तो यहां 1 है, पहले नंबर को आखिरी से मल्टीप्लाई करवाया, क्या आया 108, पहली टर्म x², आखिरी वाली 108, दरमियान में क्या चाहिए 3 चाहिए। चलो भाई, हाँ भाई 12 9 जा 108, 12 नहीं 108, सही है। 12 में से 9 जाएंगे 3 आ जाएंगे, प्लस का 3 चाहिए तो बड़े के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस, तो प्लस का 12 माइनस का 9x। क्लियर है? 12 वहां लिख दो, 9 यहां लिख दो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2 से भी चला सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो भाई, इन दोनों में से x कॉमन, पीछे बचा x प्लस का 12, तीसरी टर्म का साइन माइनस कॉमन, 9 कॉमन, x माइनस माइनस प्लस, 9 के टेबल में 108 कब आएगा 12 टाइम, 12 निम 108। क्लियर? 2 ब्रैकेट एक जैसी, एक दफा लिख लिया, पीछे क्या बचा x माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव 2 कंडीशंस। पहली कंडीशन x प्लस 12 बराबर 0, थोड़ा तेज चल रहे हैं, मजा आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, प्लस का 12 वहां जाकर माइनस का 12। दूसरी कंडीशन, सर पूछ रहे हैं लेकिन चल फिर भी तेज रहे, अरे भैया तेज नहीं चल रहे, सिंपल सी बातें हैं, बहुत दफा करवा चुके हैं, बहुत दफा कर चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। देखो, जो रूट कॉज पे जाया करो, अगर ब्रेकिंग मिडिल टर्म ही तुम्हें नहीं आती बच्चों, तो फिर इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करने का फायदा नहीं है। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो ब्रेकिंग मिडिल टर्म बाय द एजुकेशनल हब, वीडियो मिलेगा, 6 8 10 मिनट का वीडियो है यार, देख लो, जिंदगी भर काम आएगा जब तक ब्रेकिंग मिडिल टर्म आती रहेगी। अच्छा भाई, मैंने आपको बताया था माइनस वाला आंसर हम निग्लेक्ट कर देते हैं, माइनस वाला आंसर हमारा नहीं है। हमारा x कौन आया 9, तो ये x 9 आ गया, वापस आओ। हाँ भाई, तो x क्या था परपेंडिकुलर, तो मेरा जो परपेंडिकुलर है दैट इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस क्या है x प्लस 3, तो x क्या है 9, तो 9 प्लस 3 कितने हुए 12 सेंटीमीटर, तो ये मेरी क्या आ गई बेस आ गई। क्लियर है? और पीछे क्या बचा था हाइपोटेन्यूज, वो 15 था, गिवन है, आ गई बातें, क्लियर हो गई बात। तो 9 और 12 और 15, दीज आर द मेजरमेंट्स बच्चों जो कि हमने कैलकुलेट की। उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, मजा भी आया होगा, फील आया होगा बच्चों। सवाल को जब तक फील नहीं लोगे यार मजा नहीं आता। मेरी पूरी कोशिश होती है कि हर एक क्वेश्चन को बच्चों आपको फील के साथ करवाऊं, कि आपको मजा आए कि जी सर वाकई कोई चीज जो है ना दिल में सीने में उतर गई है और वो चीज हमेशा के लिए आपके दिल पर नक्श हो जाए। चलो भाई, मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। So now student, we have our second last question of this exercise which is question number 14। तो बच्चों आपके पास अगेन यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है और वो ये है कि उन्होंने दोनों दफा 36 दे दिया है, तो दूसरा 36 नहीं है, वो 12 है दूसरा वाला, ठीक है। पहले वाले 36 को काट कर 12 मत कर देना, मेरे बच्चे बड़े होशियार हैं, हमेशा उल्टा काम करते हैं। तो चलो भाई इधर आइए, समझते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड, हैं शुरू किया जाए, तैयार हैं? हाँ भैया, ट्राइंगल है हमारे पास कुछ ऐसा, ठीक है। अरे सर अभी आपने वैसा बनाया, अभी आप ऐसा बनाया, यही तो सवाल है, यही तो वो चीजें हैं जो आपको परेशान करती हैं और आपने परेशान नहीं होना है। जब भी यहाँ आना है वीडियो के लिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करके फिर ही जाना है। तो बच्चों यहाँ पर कहीं परपेंडिकुलर का लफ्ज नहीं आ रहा, कहीं बेस नहीं आ रहा, कहीं हाइपोटेन्यूज नहीं आ रहा, इट मींस कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक लफ्ज आ रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या लफ्ज आ रहा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है बच्चों ऐसा ट्राइंगल जिसके 2 एंगल बराबर हो। गौर से सुनना, जिसके 2 एंगल और 2 साइड बराबर हो। तो अगर मेरे पास ये ट्राइंगल है तो मैं आपसे कहूंगा ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अगर 2 एंगल बराबर होते हैं तो एंगल के सामने वाला साइड
और इस एंगल के सामने वाला साइड ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप ये चीज नहीं समझेंगे तो ये न्यूमेरिकल, ये वर्ड प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते। आई रिपीट, आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स एंड टू इक्वल एंगल्स, जिसके दो साइड बराबर हो और दो एंगल बराबर हो। जरूरी नहीं है भाई, जरूरी नहीं है कि ये दोनों साइड बराबर, हो सकता है ये दोनों साइड बराबर हो जाए, ठीक है, लेकिन हम आसान डायग्राम बनाएंगे ना भाई। जब आसान मिल रही है तो हम मुश्किल की तरफ क्यों जाएं? क्लियर? तो चलो भाई, अब अगर मैं कहता हूं तुमसे ये साइड जो है, गौर से देखो, इस साइड को मैं कह देता हूं ए, ये जो साइड है, तो मुझे बताओ ये वाली क्या होगी, बी? अरे नहीं, ये भी ए होगी। क्यों? मैंने आपको बताया दोनों बराबर है, दोनों एक जैसी, तो ये भी ए होगी। हाँ, ये जो तीसरी वाली है इसको बी कह दो। ये बात समझ में आ गई। अब आओ पैरामीटर के ऊपर। व्हाट इज पैरामीटर? भाई पैरामीटर ये होता है, अगर आपसे कहा जाए अपने कमरे का पैरामीटर निकालो। आपका कमरा क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के 4 साइड होते हैं, चारों साइड को आपस में ऐड कर दो, जमा कर दो, आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3। तो हम 3 साइड्स को ऐड कर दें अगर, मिसाल के तौर पर पैरामीटर का फॉर्मूला ऐसा होता है, जरा देखो, पैरामीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। भाई ए बी और सी, मैं 3 नाम दे दिए, तीनों को ऐड कर दो, पैरामीटर आ जाएगा। अब मुझे पैरामीटर कितना दिया हुआ है? 36। पैरामीटर की जगह 36 लिखा, इज इक्वल टू ए और बी। भाई ये दो साइड तो एक जैसे है ना, तो अगर ये सी है, मान लो ये ए बी और ये सी, तो ये तो दोनों एक जैसे, तो मैं ए तो ऐसे ही लिखा, सी की जगह भी क्या लिख सकता हूँ? ए लिख सकता हूँ, और बी अलग है। बात समझ में आई ना? बात समझ में आई? ये दो साइड बराबर है, तो इसलिए मैंने सी नहीं लिखा, मैंने दोनों को ए कह दिया, और बी अलग है। क्लियर? तो 36 इज इक्वल टू ए और ए, 2a प्लस बी। बच्चों b को यहां रखो, 2a वहां ले जाओ, तो ये बनेगा b इज इक्वल टू 36 माइनस 2a। बोलो भाई, बनेगा? बिल्कुल बनेगा। 2a यहां प्लस का, वहां गया माइनस का, b बचा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आ गया, मैं इसी ट्राइंगल को थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूं। आगे क्या कह रहा है? द एल्टीट्यूड ऑफ अनइक्वल साइड। एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई, एल्टीट्यूड मींस ऊंचाई, और ऊंचाई हमेशा ट्राइंगल की बच्चों यहां से निकलती है, ये यहां से, ये ट्राइंगल की ऊंचाई है। और ये ऊंचाई कितनी दी उसने? 12 सेंटीमीटर। तो इस ऊंचाई को हमने दिया 12 सेंटीमीटर। अब जरा गौर से सुनो, गौर से सुनो, यही ट्राइंगल है, ट्राइंगल यही था भाई। ये पहले पूरी जो बेस थी ना, ये पूरी बेस ये बी थी। जरा बात को समझो, मैं तुमसे कहता हूं ये जो बेस है ये 20 सेंटीमीटर है, 20, ठीक है। अब ये क्या हुई? आधी हो गई, तो मुझे बताओ यहां कितना हुआ? कितना होगा? 10 होगा। यहां भी कितना होगा? 10। 10 कैसे आया? 20 को 2 से डिवाइड करो। जब भी किसी चीज को आधा करना है ना, 2 से डिवाइड कर दो। जब भी किसी चीज को आधा करना है, 2 से डिवाइड कर दो। जब भी किसी चीज को आधा करना है, 2 से डिवाइड कर दो। तो जब देखो, पहले ये बेस b थी, तो अब मुझे बताओ ये वाला जो साइड है, ये वाला, ये क्या बनेगा? सर आप कहेंगे b/2। भाई आधा हो गया b, और ये वाला साइड भी क्या होगा? b/2, आधा हो गया। समझ में आई बात? देखो, फील लेने की कोशिश करो, यही तो फील लेना है, फील लोगे तो मजा आएगा। सही है? क्लियर है ये बात? और ये साइड हमने इसको a बोला था, ये भी a है। सही है? अब बच्चों मैं इसमें से ये ट्राइंगल निकाल लेता हूं। ये जो ट्राइंगल है, देखो जरा, ये जो ट्राइंगल है मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं। ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। ये वाला साइड b/2, ये a है, और ये उसने हमें दिया 12। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? बिल्कुल है। और राइट एंगल ट्राइंगल जब भी आएगा, पाइथागोरस भाई को याद करेंगे, जैसे हमें बताया हबीब बैंक पाकिस्तान। क्लियर है? वैल्यूज पुट करो। हाँ भाई, पहचान लोगे। परपेंडिकुलर ये है 90 डिग्री जो बन रहा है, परपेंडिकुलर के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस। क्लियर? तो हाइपोटेन्यूज क्या है? a, तो हम लिखेंगे a²। बेस क्या है? b/2, तो b/2 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है? 12, तो 12 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? मजा आ रहा है? फील आ रहा है? फील लेते जाओ। b का स्क्वायर b², 2 का स्क्वायर 4, प्लस 12 का स्क्वायर 144। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे बताओ, इक्वेशन 1 में b की कीमत मौजूद है, इस b की कीमत को उठाओ और इस b की जगह डाल दो, ठीक है। तो अब हम यहां लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन
2। चलो भाई, तो a स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर, तो b नहीं लिखना, b की जगह वैल्यू लिखनी है। b किसके बराबर है? 36 माइनस 2a, ये b आ गया, और b पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर, और नीचे क्या है? 4। अच्छा, वो स्क्वायर से b पर है, 4 पर नहीं है, याद रखना है, ठीक है। प्लस का 144। फील आ रहा है यहां तक? कोई मसला? हाँ भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा है, बोलो भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर मेंशन कर दें, यहां मेंशन कर देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। चलो, a स्क्वायर बराबर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, नीचे बटे में है 4 और प्लस का 144 एज इट इज। क्लियर है? फिर आ रहा है a की जगह पर 36, b की जगह पर 2a, ये a है, ये b है। क्लियर? आगे बढ़े। a स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर, कैलकुलेटर जरूरत पड़ेगी हमें, 36 का स्क्वायर। चलो भाई, लेट मी कैलकुलेट, 36 इंटू 36 1296, 1296, ठीक है। माइनस 2 टू ज़ा 4 और 4 36 144 और साथ में क्या लगा हुआ है? a। चलो भाई, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, क्लियर, बटे में है 4 और प्लस का 144 अलग से। हाँ भाई, क्या करें? ऊपर से कॉमन आ रहा है 4, तो सबसे 4 कॉमन ले लो, ठीक है। 4 कॉमन लिया तो 1296 को डिवाइड करोगे 4 के साथ तो यू विल गेट 324, 324 माइनस 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, a 4 चला गया, पीछे बचा a स्क्वायर, बटे में क्या है? 4। अब 4 से 4 मर गया, मर गया, बोलो भैया, मर गया। अब तरतीब से लिखते हैं, पहले a स्क्वायर लिखो, फिर माइनस का 36a, 324 प्लस का और 144 प्लस का, दोनों को ऐड कर दो, सो यू विल गेट प्लस 468। समझ में आ रहा भैया? है, कोई साइंस नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। अब ये प्लस का a स्क्वायर यहां ले जाओ, ये वाला, ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर बराबर है माइनस 36a प्लस 468, प्लस का a माइनस का a, मर गया साला। चलो, पीछे क्या बचा? माइनस 36a प्लस का 468 बराबर 0 के, प्लस का 468 वहां ले जाओ, क्या हो जाएगा? माइनस का 468, माइनस से माइनस मर गया, 36 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हम 468 को डिवाइड कर देते हैं 36 के साथ, तो बच्चों आंसर इज 13। आंसर इज 30। थोड़ा सा लंबा था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल था। गौर से सुनो। ए आ गया, कितना आया? 13। ये 13 तो ये भी 13। वो कह रहा है सारे साइड निकालो, तो 2 तो निकाल लिए, तीसरा निकालना रह गया। इक्वेशन 1 में ए डालेंगे, बी भी आ जाएगा। मजा आया? देखो, मुझे खुद फील आ रहा है, यकीन करो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब पता नहीं तुम्हें फील मैं दे पा रहा हूँ या नहीं, ये मुझे नहीं पता, ये आपके कमेंट मुझे बताएंगे कि सर मजा आया, फील आ रहा है। देखो, ये दोनों तो ए थे ना, तो एक ए निकाल लिया, तो इसका मतलब दोनों ए आ गए। अब बी रह गया, तो बी को हम इक्वेशन 1 से निकाल सकते हैं। ए मुझे पता है, यहां डालूंगा तो बी भी आ जाएगा। तीनों साइड मालूम, वो कह रहा था तीनों साइड निकालो। क्लियर? चलो भाई, बैठाएंगे, ठीक है। चलो, बैठा दिया, काफी होगा। आइए हम कह देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है? b इज इक्वल टू 36 माइनस 2 और a की जगह पर 13, 36 माइनस 13 2 ज़ा 26, तो b कितना आया भैया? 36 में से 26 गए, 10 सेंटीमीटर। मजा आया? यू कैन वेरीफाई। यहाँ भाई देखो, ए और ए तो एक जैसा था ना, सी को हटाओ, ए आया। हमने पैरामीटर कितना दिया था? 36। चेक करो। मजा यार, फील लो ना, फील लेके जाओ भैया। ए और ए कितना आया? 13 जमा 13 और बी कितना? 10। चेक करो 13 और 13
26 और 10, 26 और 10 36। फील आया, मजा आया, मजा आना चाहिए यार। देखो वेरिफिकेशन भी करके दिखाई, देने की कोशिश की, उम्मीद है कि यार अब तो आ गया होगा समझ। सो मूव ऑन होते हैं जी अपने नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलो भाई जल्दी से, नाउ वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 15। देखो भाई मैथ के अंदर जब भी सम का लफ्ज आएगा उसका मतलब होता है प्लस, जब भी लफ्ज आता है डिफरेंस का उसका मतलब होता है माइनस। ठीक है, आइए कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या कहती है? द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, भाई दो नंबर है हमें नहीं पता उनका डिफरेंस, डिफरेंस मींस माइनस। उसने ये नहीं कहा कि दोनों नंबर एक जैसे हैं, तो हम ये नहीं लिख सकते x माइनस एक्स, नहीं, दोनों नंबर अलग हैं, तो हम कहेंगे x माइनस वाई बराबर है किसके? कि दोनों को माइनस करो 5 आएगा, इक्वेशन 1। फिर एक और बात कह रहा है, फिर कह रहा है द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, और अगर आप इनका स्क्वायर ले लो और उनको माइनस करो तो वो आना चाहिए 275। ठीक है, कह रहा है नंबर मालूम करो। क्या कह रहा है? नंबर मालूम करो। इक्वेशन 1 पर आओ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, माइनस का y वहां ले जाऊं तो ये हो जाएगा प्लस का y, x की कीमत आ गई, इस x की कीमत को उठाकर यहां डालो इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। चलो भाई x स्क्वायर, x क्या है? 5 प्लस वाई, और क्या लग जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 275। हाँ भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर दोबारा लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर? a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a कौन है? 5, b कौन है? y, 5 5 y और y, और पीछे कौन बचा? माइनस का y स्क्वायर बराबर है 275। चलो भाई आगे बढ़े। 5 का स्क्वायर 25, 2 पंजे 10, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 275, प्लस y माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, बोलो भाई पेंसिल कैंसिल। 10y पहले लिखो, फिर प्लस का 25, 275 प्लस का यहां लाकर माइनस का, क्लियर है? 10y प्लस माइनस माइनस, 275 में से 25 चलेगा 250, और 275 बड़ा माइनस का 250 इज इक्वल टू 0। क्लियर? 10y माइनस का 250 वहां जाकर प्लस का 250, 10 यहां मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड, 0 से 0 मर गया, y क्या आया? 25, y क्या आया? 25। ठीक है, y आ गया। इक्वेशन 1 में रख के x भी निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। यार थोड़ा तेज चल रहा हूं, है बहुत तेज तो नहीं हो रहा, फील आना चाहिए, लेकिन x माइनस वाई, x माइनस वाई कितना? 25 इज इक्वल टू 5, माइनस का 25 वहां ले जाओ, प्लस का 25, 25 और 5 30। अब जरा समझो, अब जरा समझो, आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है। क्या कहा था उसने? दो नंबर्स को माइनस करो 5 आ जाए, x क्या आया? 30, माइनस कर दो y कितना? 25, बोलो भाई 5 आया? बिल्कुल आया। अब अगर इन दोनों का स्क्वायर ले लोगे ना, यानी कि 30 का स्क्वायर लो और माइनस कर दो 25 के स्क्वायर के साथ, तो आंसर आएगा 275। ये तुम्हारा होमवर्क है, यू नीड टू इट वेरीफाई इट। आपने वेरीफाई करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है सर हमने वेरिफिकेशन की और आंसर सही आया। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 20.7 को अपने इख्तिताम पर पहुंचाया। उम्मीद है कि हम आपको सिखाने में यकीनन कामयाब हुए होंगे, तो अपनी राय से हमें आगाह जरूर करना है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द पार्शियल फ्रैक्शन के साथ, तो बहुत सारा ख्याल रखें, पढ़ते रहें, अल्लाह हाफिज।